अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम वीक 16 के लेक्चर 31 और 32 पे आ गए हैं। कोर्स हमारा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का है जो कि मास्टर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और वेब टेक्नोलॉजी का कोर्स जो कि बीएस के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इस वीक के जो टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हमने फॉर्म्स के कंट्रोल्स की से वैल्यूज़ कैसे गेट करनी है, उनको यूज़ करना है। इस पर्पज़ के लिए हम टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, सेलेक्ट का यूज़ और चेक बॉक्स का यूज़ देखेंगे। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम फॉर्म सबमिट करने से पहले वैलिडेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, फॉर्म वैलिडेशन होती क्या है इसको देखेंगे। बेसिक फॉर्म वैलिडेशन कौन सी है और डाटा फॉर्मेट फॉर्म वैलिडेशन क्या होती है। और इसके साथ इसी लेसन में हम डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे कि जिसमें हम कुछ क्लाइंट साइड के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेशन वगैरह ईटीसी। तो लास्ट वीक का जो टॉपिक था हमारा वीक 15 में हमने एचटीएमएल फॉर्म को स्टार्ट किया था। उसके डिफरेंट कंट्रोल्स जो हैं, फॉर्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका ओवरव्यू लिया था। उनमें इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया, इनपुट टाइप ईमेल, पासवर्ड, तो काफ़ी सारी फील्ड्स को हमने देखा था। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम फॉर्म की वैल्यूज़ को यूज़ कैसे करेंगे। इस पर्पज़ के लिए हम जो एग्जांपल लेंगे वो फॉर्म का इनपुट टाइप बटन को यूज़ करेंगे, और बटन के क्लिक के ऊपर हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा कैलकुलेटर फॉर्म यूज़र टू इनपुट दो वैल्यू इनपुट देगा और उसका रिजल्ट हम डिस्प्ले करेंगे एडिशन करके, मल्टीप्लिकेशन करके एंड डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन से। तो मैं इस एग्जांपल को टाइप करने के बजाय कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं। कंट्रोल सी किया इसे और हमने एक पेज बना लिया। वेबसाइट के फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे जाके वेब पेजेस के अंदर एक पेज बनाते हैं। तो इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि हमने जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ को कैसे लेना है बाय यूजिंग द फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर्म ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कैसे कॉल करना है। तो इनपुट टेक्स्ट में से नाम देता हूँ HTML। तो फॉर्म हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। आगे जाके आपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स में फॉर्म हैंडलिंग आपने तकरीबन C# में, जावा में या वेब बिगिनिंग के कोर्स में करनी है हर सूरत में। तो आपको फॉर्म्स के सारे कंट्रोल्स का आइडिया होना चाहिए। इसे ओपन विद हमने किया नोटपैड और कंट्रोल V कर लिया। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्म के हमने जो डिज़ाइन है वो क्या बनाया हुआ है। तो फॉर्म बनाने के लिए हमने फॉर्म का टैग यूज़ किया। फॉर्म के सारे एलिमेंट को सेंटर करने के लिए सेंटर टैग यूज़ कर लिया है। ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको टेबल के थ्रू अरेंज करें। TR और TD तो डिफरेंट, इसको अलग आप TD में रखें, TR बनाकर इसको अलग TD में, और ये दूसरी रो में। तो टेबल को यूज़ करें अपने फॉर्म को अरेंज करने के लिए। तो इस फॉर्म में क्या है, ये आपका लेबल आ गया वैल्यू 1, और इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, उसका नाम है एंट्री 1 है।
और निचली उसके अंदर जो वैल्यू नज़र आएगी वो 0 है। ठीक है, आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट दूसरा भी टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, टेक्स्ट फील्ड बनेगी, उसका नाम है एंट्री टू, और उसमें भी इनिशियली आपको 0 वैल्यू नज़र आएगी। अब बटन बने हुए हैं, इनपुट टाइप बटन, नेम एक्शन। अब इन सारे बटन्स का नाम एक्शन रखने का एक पर्पज़ है, क्योंकि एट अ टाइम एक ही बटन क्लिक होता है, तो हमने सब का नाम क्या रखा हुआ है, एक्शन रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ऐड है मीन्स बटन के ऊपर। तो अगर हम इनपुट टाइप बटन रखेंगे तो उसका जो आउटपुट होगा फॉर्म ऑब्जेक्ट का वो क्या बनेगा, एक क्लिकेबल बटन बनेगा। ठीक हो गया। तो अगर हम इन बटन के नाम यहाँ पे डिफरेंट भी रख दें तो उससे कोई हर्ज नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इनपुट टाइप इन सारे बटन के नाम सेम रखने का पर्पज़ क्या है, चूँकि ये सारे बटन फॉर्म पे मौजूद हैं और अगर हमने जब फॉर्म को सर्वर पे सबमिट करना होता है तो अगर हमने ये वैल्यू भी, क्योंकि एट अ टाइम तो एक ही बटन क्लिक होगा, इस बात को आपने गौर से सुनना है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एट अ टाइम तो एक ही बटन क्लिक होगा, तो उसमें से बटन कौन सा क्लिक हुआ है उसकी वैल्यू को अगर हमने सर्वर पे भेजना है तो फिर हमने तमाम बटन का जो नाम है वो एक्शन रखना है, और जो फॉर्म का एक्शन पैरामीटर होगा जो आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी उसमें आप जो फॉर्म का ऑब्जेक्ट भेजेंगे बटन की जगह वो एक्शन भेजेंगे। मीन यहाँ पे चारों बटन को सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी आपको, चूँकि सबका नाम एक्शन है तो हम सिर्फ एक पैरामीटर एक्शन भेजेंगे। अगर प्लस का बटन क्लिक होगा तो उसकी वैल्यू ऐड जाएगी, अगर सब्ट्रैक्ट का बटन क्लिक होगा तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट जाएगी। तो ये इसका फ़िलहाल इस एग्जांपल में कोई इसमें ख़ास इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है कि इसको हम एक्शन का सब बटन का नाम एक्शन रखें। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे एक्शन के नाम सेम रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बटन की वैल्यू को नहीं भेजना। ठीक है, अब बटन के ऑन क्लिक के ऊपर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उस फंक्शन को क्या पास करें एज अ पैरामीटर, फॉर्म। तो अगर हमने इन फॉर्म के ऑब्जेक्ट को फॉर्म के रेफरेंस से पास इसे कॉल करना है तो हमें यहाँ पे फंक्शन को क्या पास करना है, फॉर्म। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसे फॉर्म पास करेंगे। मीन्स यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि बटन के ऊपर ऑन क्लिक पे आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो जिस बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है वो उसी फॉर्म पे है, तो हम उसे यही फॉर्म पास करें। अब जब हम इसको ये फॉर्म पास करेंगे तो ये यहाँ पे डिफिनेशन में जाएगा, तो ये बटन इस बटन के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो रहा है ऐड का, तो यहाँ पे ये फॉर्म का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फॉर्म लिखने की जरूरत एफ लिख दें जो भी है, लेकिन पास हमने फॉर्म किया तो इसे क्या मिल गया आपका, फॉर्म, जिस फॉर्म के ऊपर आप बटन क्लिक कर रहे हैं। तो अब इस फॉर्म के रेफरेंस से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अब यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इनपुट की होगी उसको हमने गेट करना है, तो गेट कैसे करेंगे, फॉर्म डॉट एंट्री वन क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है पहला, ठीक है, जो पहला टेक्स्ट बॉक्स लगा, डॉट वैल्यू। तो डॉट वैल्यू करने से मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स यूज़र ने इसमें इनपुट किया हुआ है 2। अब जो यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इनपुट की होगी वो टेक्स्ट होगा, तो उसको एज ए स्ट्रिंग डील करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पार्स इंट का फंक्शन के थ्रू उसकी टाइप को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। ठीक है, इसी तरह से पार्सिंग करेंगे जो सेकंड एंट्री वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू को। तो ये फॉर्म के रेफरेंस से एंट्री की जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू गेट करने का वे है। तो इस तरह से क्या होगा, यूज़र ने जो पहली वैल्यू इनपुट की हुई है वो, और उसको कन्वर्ट करेगा, पार्स करेगा इंटीजर में, सेकंड में पार्स करेगा, प्लस करके हम रिजल्ट के में स्टोर कर रहे हैं। रिजल्ट हम कहीं स्टोर नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट जो आपका रिजल्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स, थर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है
उसको असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिज़ल्ट वाला जो है वो भी एक टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जो डिफिनेशन है सब्ट्रैक्ट के बटन की है, तो इस एफ को क्या पास होगा, इसको भी दूसरी बार फॉर्म पास करें और उस फॉर्म के रेफरेंस से हम दो वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी टाइप कास्टिंग नहीं की हुई, उसकी रीज़न है कि यहाँ पे जो प्लस का ऑपरेटर है ना वो उसका बिहेवियर डिफरेंट है, तो वो कनकैट कर सकता है। तो हमने क्या किया, कनकैट ना करें, हमने नंबर में कन्वर्ट किया। तो प्लस का ऑपरेटर नंबर पे अलग ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसको अलग डील करता है, स्ट्रिंग को क्या करता है, कनकैट करता है। तो ठीक है जी। तो यहाँ पे ब्राउज़र इटसेल्फ इसको डील करेगा और यहाँ पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस कर देगा और सब्ट्रैक्ट कर देगा यहाँ पे डिवीजन, ठीक है जी। तो ये वे था कि हमने एक फॉर्म के अंदर से टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू गेट कैसे करनी है और उसको प्लस मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो कंट्रोल एस किया मैंने से, इसको चेक करते हैं। तो इनिशियली इसमें क्या आ रहा है जी, मैं इसमें लिखता हूँ 7 लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 2, तो ऐड किया तो ये देखिए इसे 9 कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो 5 कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो 14 और डिवाइड किया तो ये 3.5। तो इस तरह से हमने छोटी सी कैलकुलेटर की एप्लीकेशन जो बना ली और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में हम बाकी फर्दर दूसरे कंट्रोल्स का यूज़ देखेंगे, उसकी वैल्यू कैसे गेट करेंगे और यूज़ करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।